तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में बीजेपी नेताओं के रवैये पर सीबीआई कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा बीजेपी की सत्ता में है सरकार तो कानून का नहीं होने देंगे बीजेपी नेताओं के द्वारा दुरुपयोग। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताहिर हुसैन के परिवार की सुरक्षा पर आप नेता अमतुल्ला खान ने जताई चिंता। कहा दिल्ली सरकार दे ताहिर हुसैन के परिवार को सुरक्षा, हिंदू संगठन कर सकते हैं ताहिर के परिवार पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान पर बोला जोरदार हमला। कहा पाकिस्तान बनना है हैवानों का स्वर्ग, पूरी दुनिया के सामने हो रही है बेइज्जती। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला। CAA प्रोटेस्ट भड़काऊ भाषण के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका कर दी खारिज। वहीं अब कोर्ट पर उठाए जा रहे हैं देश भर में सवाल, क्या बीजेपी के हाथों बिक चुकी है कोर्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले अगर चीन से हुई जंग तो पाकिस्तान से भी करना होगा युद्ध, मोदी सरकार समझ ले। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पिछले साल न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला करके 51 नमाजियों की जान लेने वाले को न्यूजीलैंड की कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेईई और नीट परीक्षा कराने को लेकर 28 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कर दिया बड़ा ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे गहलोत। कहा आर्थिक संकट से घिरे राज्यों की परवाह कोरोना में नहीं कर रही है मोदी सरकार। वहीं झूठे पैकेज का किया था मोदी ने ऐलान। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका का चीन को एक और झटका, साउथ चाइना सी में मददगार 24 चीनी कंपनियों को किया अमेरिका ने आज ब्लैक लिस्ट। वहीं चीन को लग गया है तगड़ा झटका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला फिर हमला। कहा लापरवाही चिंताजनक, देश की जनता हो जाएगी तबाह अगर नहीं बनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी ने एक बार रच दिया इतिहास। बीजेपी ने 2014 से अब तक पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा राज्यसभा सीट के लिए। वही आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सैयद जफर इस्लाम को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे कि कर तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में बीजेपी नेताओं के रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा सत्ता में सरकार है तो बीजेपी नेताओं के द्वारा नहीं होने देंगे कानून का दुरुपयोग। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने बीजेपी नेताओं के रवैये पर कल नाराजगी जाहिर की है। वहीं कल नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्व में 2 बार बीजेपी नेताओं को समय दिए जाने के बावजूद भी बीजेपी नेताओं ने अभी तक अपनी लिखित दलील कोर्ट में पेश नहीं की है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी नेता इस मामले का जल्द निस्तारण नहीं चाहते हैं और वह इस मामले से बच रहे हैं। आगे SK यादव ने कहा कि लिखित दलील पेश करने के लिए पहले कोर्ट ने 21 और 24 अगस्त का समय दिया था, लेकिन फिर कोर्ट में दलील पेश करने के लिए बीजेपी नेता जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी उन्होंने 31 अगस्त का समय मांगा है। तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह सत्ता में सरकार है तो इस तरह की मनमानी हम नहीं चलने देंगे और जो कानून है उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो काफी बड़ी नाराजगी जताई है। अब आगे देखते हैं कि फैसला कब आता है जो भी लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने के मुख्य जिम्मेदार हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ताहिर हुसैन के परिवार की सुरक्षा पर आप नेता अमतुल्ला खान ने जताई चिंता।
कहा ताहिर हुसैन के परिवार को दिल्ली सरकार दे सुरक्षा, हिंदू संगठन कर सकते हैं ताहिर हुसैन के घर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की परिवार की सुरक्षा को लेकर आपके विधायक अमातुल्लाह खान आगे आए हैं और उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से गुजारिश की है कि वह ताहिर हुसैन के परिवार को सुरक्षा दें, क्योंकि कई ऐसे मैसेज चल रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसपे ताहिर हुसैन के घर हमला करने की साजिश रची जा रही है। और इसी को देखते हुए आप विधायक अमातुल्लाह खान आगे आए हैं और उन्होंने उपराज्यपाल से गुजारिश की है कि ताहिर हुसैन के परिवार की सुरक्षा करी जाए, क्योंकि उनके परिवार पर हिंदू संगठन कभी भी हमला कर सकते हैं। क्योंकि इस बात से कुछ लोग नाराज हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो दंगा कराया है उसमें ताहिर हुसैन ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शामिल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक व्यक्ति की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान पर बोला जोरदार हमला। कहा पाकिस्तान बनना है हैवानों का स्वर्ग, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है बेनकाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हैवानों का स्वर्ग बनता जा रहा है। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हैवानों का स्वर्ग बन रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से दहशत गर्दों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा है उसकी वजह से वह पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद की खेती कभी फायदे की फसल नहीं रही है, ये बात उसको समझना चाहिए और जम्मू कश्मीर का आंतरिक मामला है और इसमें पाकिस्तान को दखल नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। तो ये काफी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी के दबाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला। CAA प्रोटेस्ट में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पूरा देश निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट जाता है और कोर्ट पर ही पूरा देश भरोसा करता है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर निचली कोर्ट हो। अब आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी पे फिर एक कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कोर्ट क्या बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है जो बीजेपी कह रही है, या फिर वही कोर्ट कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में CAA के भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। CPM नेता वृंदा करांत ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन के संबंध में कथित भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके आरोप में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग लोगों की तरफ से की गई थी। लेकिन इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 156 के तहत IPC की धारा 153, 153B के तहत मुकदमा दर्ज करने की याचिका कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। जिसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी से कोर्ट की कोई ना कोई साठगांठ है या फिर बीजेपी के दबाव में कोर्ट फैसला सुना रहा है और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोर्ट एक भी फैसला नहीं सुना रहा है। जबकि CAA के खिलाफ जिस तरह से भड़काऊ भाषण बीजेपी नेताओं ने शाहीन बाग में दिए थे, उनके खिलाफ तलक केस दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो किस तरह से कोर्ट नतमस्तक हो गया है बीजेपी सत्ता के सामने, यह आपके सामने निकल कर आज आ ही चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी की बड़ी चिंता। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले अगर चीन से जंग हुई तो पाकिस्तान से भी करना होगा बराबर में युद्ध। दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इसी घटना को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही देशों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच जंग के हालात बनते हैं तो फिर ऐसे में पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर चीन से जंग होती है तो हमें लगातार पाकिस्तान से भी
जंग करना पड़ेगा और दोनों ही देश भारत पर हमला करेंगे। वहीं मोदी अगर सरकार ये समझे कि चीन से अगर जंग होती है तो चीन से ही जंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर चीन से जंग होगी तो हमें पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ेगा, जो काफ़ी चिंता बड़ा सवाल है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसके बाद मोदी सरकार की और मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हुई। नीट और जेईई परीक्षा कराने को लेकर 28 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और छात्र। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कल ही नीट और जेईई परीक्षा करवाने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ पूरे देश में कल छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि मोदी सरकार जेईई और नीट परीक्षा को न कराए। इस बीच मोदी सरकार ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा, जिसके बाद आज केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि 28 अगस्त को कांग्रेस पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ करेगी। वहीं पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भी बयान में बताया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार के जेईई और नीट परीक्षा कराने के फैसले का विरोध करते हुए 28 अगस्त को पूरे देश में छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे और मोदी सरकार के इस फैसले के वापस लिए जाने तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये काफी बड़ी चेतावनी मोदी सरकार को दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि पिछले साल न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हमला कर 51 नमाजियों की जान लेने वाले को हुई उम्र कैद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमला करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा आज सुना दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट में इस व्यक्ति को पेश किया जा रहा था, जिसके बाद फाइनल फैसला आज न्यूजीलैंड की कोर्ट ने सुनाया है और इसको उम्र कैद की सजा सुना दी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस सजा के दौरान उसे पैरोल भी नहीं मिलेगा। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि ये अमानवीय और शैतानीपूर्ण कीर्तन है। गौरतलब है कि ब्रिटेन टेरेंस नामक शख्स ने फेसबुक लाइव करके मस्जिद पर हमला किया था और 51 लोग जो नमाज पढ़े थे उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पिछले साल से ही वहां की सरकार इसे खोजने में लगी हुई थी और जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और पिछले 3 दिन से लगातार कोर्ट में इसे पेश किया गया और इसने अपना आरोप भी कबूला और कहा कि हाँ, मैंने 51 लोगों की मौत की थी। जिसके बाद वहां के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा आज इस व्यक्ति को सुना दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है न्यूजीलैंड से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे गहलोत। कहा आर्थिक संकट से घिरे राज्यों की परवाह मोदी को नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राज्य चारों ओर से आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और केंद्र और बीजेपी को सिर्फ सरकार को गिराने की परवाह है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा सरकार गिराई गई, मगर हम आपके सहयोग से बच गए। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी सरकार गिराने की बात बीजेपी के द्वारा हम सुनते रहते हैं। तो ये काफी बड़ा जोरदार हमला गहलोत ने बोला है। गहलोत ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार पत्र भी लिखा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को 1 रुपया भी नहीं दिया और किसी प्रकार की आर्थिक मदद भी नहीं की, जबकि हमारा 6,230 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार पर बकाया है। वो बकाया पैसा भी हमारा मोदी सरकार नहीं दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा लापरवाही चिंताजनक, देश की जनता हो जाएगी तबाह। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच केंद्र की मोदी सरकार पर वैक्सीन के संबंध में तैयारी न करने का आज आरोप लगाया गया है। अपने ही एक ट्वीट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि अब तक वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की संतोषजनक और समावेशी रणनीति बीजेपी को होनी चाहिए थी, लेकिन अभी इसके कोई संकेत नहीं है और भारत सरकार की लापरवाही ये चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो गरीब भी है,
अगर इस तरह से कोरोना वैक्सीन जल्द नहीं आई तो किस तरह से कोरोना महामारी हमारे देश में चरम पर है और ये और ज़्यादा बढ़ेगी और एक दिन में लाख केस आने की भी संभावना है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला राहुल ने बोला है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका का चीन को एक और झटका। साउथ चाइना सी में मददगार 24 चीनी कंपनियों को किया अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में मनमानी कर रहे चीन को अब अमेरिका से एक और झटका लगा है। अमेरिका पहले ही टिकटॉक को बैन करने की मांग कर चुका है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट आज कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ चीनी उद्योगपतियों को भी निशाना बनाया गया है और उन्हें भी अमेरिका में प्रवेश न करने की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ये वो चीनी कंपनियां हैं जो दक्षिण चीन सागर में निर्माण या मिलिट्री एक्शन के लिए चीन सरकार की मदद कर रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आज झटका दिया है चीन को अमेरिका ने। इससे पहले भी आपको बता दें कि अमेरिका लगातार प्रतिबंध चीन पर लगा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सैयद जफर इस्लाम को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 2014 से मोदी के आने के बाद बीजेपी ने किसी भी राज्यसभा, विधानसभा या लोकसभा सीट के चुनाव के लिए मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया और देश में किसी भी एक मुस्लिम को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो एक ऐतिहासिक है। और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस पर 11 सितंबर को उपचुनाव होना है। और भाजपा की ओर से बयान में कहा गया है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए जफर इस्लाम के नाम पर मोहर लगाई है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक आज बीजेपी ने किया है कि 2014 के बाद बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिया था, लेकिन आज राज्यसभा सीट के लिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना से प्रभावित गरीबों के लिए उड़ीसा में 200 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान नवीन पटनायक ने दी मंजूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कहर के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे उड़ीसा के गरीब परिवारों और जरूरतमंदों के लिए नवीन पटनायक सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य में कोविड महामारी के बीच गरीबों को 200 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज की मंजूरी दी है, जिसके बाद प्रदेश में हालात सामान्य होंगे और जिन लोगों के लिए खाने पीने के लिए नहीं है उनको राशन इन पैसों से दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा काम उड़ीसा की सरकार ने किया है।